नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए गए। हालांकि कई जगहों पर अभी भी वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने जो आखिरी आंकड़ा जारी किया था वो शाम 4 बजे तक का था। शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में करीब 57% वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग रुद्रप्रयाग में, वहीं सबसे कम वोटिंग राजधानी देहरादून में हुई। हालांकि देर रात तक ये वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि 5 बजे के बाद भी बूथों पर भारी संख्या में लोग नजर आए और मतदान में काफी अंतर भी आ सकता है। अलग अलग जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में देखिए 56%, बागेश्वर में 57%, चमोली में 59%, चंपावत में 56%, देहरादून में 51%, हरिद्वार में 60%, नैनीताल में 55%, पौड़ी में 52%, पिथौरागढ़ की बात करें तो वहां पर 55%, रुद्रप्रयाग में 62%, टिहरी में 53%, उधम सिंह नगर में 59%, उत्तरकाशी में 58% मतदान शाम 4 बजे तक दर्ज किया गया। तो शाम 5 बजे के बाद भी लंबी कतारें देखने को मिली। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी भी जुड़ेंगे और साथ ही अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड के, जुड़ेंगे। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ेंगे पिथौरागढ़ से। मनोज जुयाल रुड़की से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि रुड़की से जो खबर आ रही है, यहाँ पर कुछ लोगों और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा विवाद हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों का आरोप है उन्हें वोटिंग करने से रोका गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया। रुड़की के मच्छी मोहल्ले का ये मामला, यहां पर वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी और वोटिंग के लिए लाइन में लगे थे। कांग्रेस और निर्दलीय समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लाइन से हटाया और वोट कास्ट करने से रोका। यहीं पर पुलिस ने लोगों पर लाठी भी भांजनी शुरू कर दी, हल्का बल प्रयोग हुआ। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता और निर्दलीय श्रेष्ठा राणा के पति यशपाल राणा काफी देर तक धरने पर बैठे रहे और पुलिस ने जबरन यहां से इनको हटाया है। तो काफी ज्यादा विवाद रुड़की में रहा है वोटिंग को लेकर। कांग्रेस निर्दलीय को लेकर वोटिंग नहीं करने देने का भी आरोप यहां पर लगा है। कांग्रेस समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। फिलहाल ताजा हालात यहां पर क्या है उससे जानने के लिए रुक कर लेते हैं मनोज जुयाल का, जो कि रुड़की से ही हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ताजा स्थिति मनोज, वहां पर क्या है और जो आरोप लगे हैं वोटिंग नहीं करने दी गई को लेकर, कांग्रेस निर्दलीय ने आरोप लगाया है, उसको लेकर क्या जानकारी? उसी स्थान पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये बूथ है और जो कांग्रेस, निर्दलीय और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो मतदान 5 बजे शांतिपूर्ण संपन्न हर जगह हो गया था। लेकिन उसके बाद रुड़की के आसपास के क्षेत्र में छूट-फूट घटनाएं हुई, चाहे भगवानपुर में हो और रुड़की में कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पे छूट-फूट घटना हुई। ये पीछे भले ही अभी खाली हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो मोहल्ला है और यहीं पे वो लोग बैठे थे धरने पर। लेकिन फिलहाल अभी जब पुलिस ने सबको यहाँ से हटा दिया, फिलहाल यहाँ पे अभी खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वही बूथ है और वही जगह है जहाँ पे हंगामा हुआ था। जो निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा हैं और सचिन गुप्ता कांग्रेस हैं, वो यहाँ पे आए थे। उनके जो समर्थक थे उनका साफ कहना था कि भाई 5 बजे के बाद हमें यहाँ पे, उससे पहले हम लाइन में लग गए थे और हमें वोट नहीं करने दिया, उनका ये आरोप है। और जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस आई और जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया गया। और एक वीडियो और आप साफ देख सकते हैं कि जिसमें भगवानपुर में भी इस तरह की घटना हुई है। वहाँ पे जो विधायक ममता राकेश हैं वो भी धरने पर बैठी। कहीं ना कहीं ये जो आज चुनाव हुआ रुड़की क्षेत्र में, एक छोटी-फूट घटनाएं हुई, यहाँ पे हंगामा हुआ, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव हैं ये एक करीबी चुनाव माने जाते हैं और एक स्थानीय चुनाव है। इसमें जो प्रत्याशी होते हैं, जो लोग होते हैं, उसके अपने नेताओं के प्रति एक अलग सा लगाव होता है। लेकिन यहाँ पे जो रुड़की क्षेत्र में जिस तरीके से वोटिंग नहीं करने का आरोप हर बूथ पे हर जगह देखने को मिला, छूट-फूट घटनाएं यहाँ पर रही, तो काफी ज्यादा वहां पर विवाद हुआ। लेकिन पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत कराया गया है और अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं आपके पास। हम
हम लौटेंगे मनोज, लेकिन एडिटर उत्तराखंड के अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। अनुपम जी, आप इस पूरे वोटिंग को कैसे देख रहे हैं? परसेंटेज भी आपने देखा, रुड़की में भी आप देख रहे हैं कि विवाद हो रहा था और आरोप लगाया गया कि वोटिंग नहीं करने दिया गया, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आई। आप इसको कैसे देखते हैं आज के दिन को? नली, देखिए, इस चुनाव में आज जो पोलिंग हुई उससे मैं तीन बातें समझ पा रहा हूं। एक तो बड़े पैमाने पे आरोप लगे हैं राजधानी में भी, राजधानी से बाहर भी, कि बहुत लोगों के, बहुत वोटर्स के वोट कट गए, यानी कि वो उनका वोट वो दे ही नहीं पाए, उनका मतदाता सूची में नाम था ही नहीं। इस तरीके का आरोप खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से भी आया। दिन भर गहमागहमी हुई। जब इलेक्शन निपट गया, 5 बज गए, 6 बजे के आसपास डीएम देहरादून की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। उसमें बताया गया कि नहीं, इनका वोट था दूसरे लोकेशन में था, नेट डिफेंस कॉलोनी में था। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन राजधानी के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने इस तरीके का आरोप लगाए हैं कि जानबूझ के उनके वोट काटे गए और राजधानी से बाहर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी काटे गए। दूसरा, ये स्थानीय चुनाव है, जैसे मनोज भी कह रहे थे कि ये बहुत लोकलाइज मुद्दे पे होता है, बहुत लोकल नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो विधानसभा चुनाव से ज्यादा गहमागहमी स्थानीय निकाय के चुनाव में रहती है और यही वजह है कि जो छोटी छोटी झड़पें हैं कई जगह देखी गई। क्या प्लेन्स, क्या पहाड़, सब जगह देखा गया। उत्तरकाशी के बड़कोट में देखा हमने कि वहां भी झड़प हुई। तो नैनीताल और उसके आसपास के कुछ इलाकों में भी तनाव बना रहा। कुछ एक बूथ पे कई समर्थक भिड़े, कई अल्मोड़ा में भिड़े। तो इस तरह के सीन पूरे नजर आए। तीसरा, ये जो चुनाव है इसका जो भी परिणाम होगा परसों को आएगा, ये कहीं ना कहीं एक तरीके के सेमीफाइनल होगा विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 1.5 साल या करीबन कहिए 2 साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव होना नलिनी। तो ये एक तस्वीर, एक खाका खींचेगा कि कौन पार्टी कहां पर प्लेस्ड है। जो बागी है उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। दोनों पार्टियों से, दोनों मेजर पार्टियों से बागी बड़े पैमाने पे खड़े थे, कांग्रेस से, बीजेपी से। तो किस तरह का करते हैं। जो बड़े नगर निगम है 11 उत्तराखंड में, उनमें से कितने रूलिंग पार्टी बीजेपी जीत पाती है। बीजेपी के नेताओं का असेसमेंट है कि वो 8 सीटें कम से कम जीत सकते हैं। 3 पे वो मान के चल रहे हैं कि उनकी स्थिति कमजोर है और कई सीटों पे हमने देखा कि बड़ा क्लोज फाइट हुई है, क्लोज इलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के तस्वीर ये अब 1-2 दिन में साफ होगी कि इसके नतीजे कहां की किस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, आगे की राजनीति तय करेंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पिथौरागढ़ में भी विजय, हमने देखा 55% मतदान हुआ है। कैसा रहा आज का दिन वोटिंग के लिहाज से पिथौरागढ़ में? मैं आपको बताऊं, 55% तकरीबन ये 4 बजे का मतदान बताया गया। अंतिम आंकड़े अभी प्रशासन ने जारी नहीं किए हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मतदान का अंतिम प्रतिशत होगा वो 65 से ऊपर जाएगा पूरे जिले के भीतर का। अगर मतदान की हम बात करें तो मतदान पहाड़ों में जैसे आमतौर पर रहा कि शांतिपूर्वक रहा, लेकिन निश्चित तौर पर कई लोग इस बात से परेशान थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और कई लोग इस बात से भी परेशान थे कि वो लोग जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में उनका नाम न होकर दूसरे वार्ड में था। तो एक तरीके से मतदाता सूची को लेकर मतदाताओं में काफी परेशानी रही और जिस बात की अंदेशा भी पहले से जताया जा रहा है कि एक तरीके से पूरी तैयारी इलेक्शन की नहीं की गई थी और मतदाताओं को उससे जूझना पड़ा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पहाड़ों के भीतर चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, एक तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर रहा। लोगों का काफी उत्साह था क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, खासकर वार्ड मेंबर से लेकर मेयर से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक से जो जिस तरीके से लोग जुड़े थे अपने अपने उम्मीदवार से, तो एक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उत्साह दिन भर देखने को मिला है मतदाताओं में, तो करीबन 65 से 70% तक का अंतिम आंकड़ा यहाँ पर जाएगा। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कैसे मतदान रहा है, कहां पर विवाद हुआ, कितना % हुआ, हम आपको बता रहे थे। हरिद्वार के भगवानपुर में भी हंगामा हुआ है। यहां पर 5 बजे के बाद भी काफी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंचे थे। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने लोगों को वोटिंग करने से रोका है। ममता राकेश यहां पर धरने पर बैठ गई। एजेंटों को कोई पता नहीं, अंदर अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। गेट बंद कर दिया गया है, न एजेंटों से बात हो रही है और चुपचाप खड़े हैं जैसे उनकी जुबान चली गई हो। तो आपको अंदर तो जो पहले शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की थी, हमें पहले आशंका थी कि ये खेल सारा खेला जा रहा है सरकार की शय पे। आज वही इन्होंने करके दिखाया, वही साबित कर दिया है। इन्होंने वर्दी शर्मसार हुई है।
उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में चुनावी माहौल दिन भर गर्म रहा। बीजेपी ने निर्दलीय विधायक संजय डोभाल पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कहा कि निर्दलीय विधायक बाहर से लोग बुलाकर फर्जी वोट डलवा रहे हैं। विधायक संजय डोभाल ने सभी आरोपों को खारिज किया। संजय डोभाल ने प्रशासन पर लोगों को वोटिंग नहीं करने देने का आरोप लगाया। इस दौरान एसडीएमसी विधायक की बहसबाजी भी हुई। बड़कोट जो नगर पालिका है उसमें कुल जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र की 10,300 है और फर्जी तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा यहाँ के जो चेयरमैन बनने की सपना देख रहे हैं, उन्होंने आसपास के गांव की यहाँ पर मतदाता सूची में नाम चढ़ा दिए हैं और वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं और फर्जी मतदान के साथ चेयरमैन बनने का वो सपना साकार करना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो शासन प्रशासन से ये क्लियर करना चाहूँगा कि वो ये बताएं कि फर्जी मतदाता है कौन। मैं पहले इसकी परिभाषा मुझे शासन प्रशासन दे दे। मैं तो हर एक, चाहे यहाँ पे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है या हमारे पुलिस के जवान हैं, मैं हर एक से एक सवाल कर रहा हूँ कि पहले आप ये बताइए कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है और आप वोट कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड कहाँ का है? मेरा आधार कार्ड यही का है। नहीं, कहाँ का? नहीं होगा ना, यहाँ का बड़कोट का है, देहरादून का है ना, तो आप वोट दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा वोट ही नहीं है। अरे मैं दे सकते हैं, आप तो दे सकते थे। जो और कर्मचारी होंगे सीन तय करेगा। नहीं सर, आप ये घुमा के मत बोलो। नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का वो है, आप उसको बताइए। उन्होंने 25 आएगा ना वहाँ। हाँ, तो आईडी दिखाएगा तो उसमें तो जरूरी थोड़ी है। अब वो सोनाली का भी हो सकता है, वो क्या उसका नाम पुराड़ी का भी हो सकता है, चक्कर गाँव का हो सकता है। वो वोट डालेगा भाई। का क्यों आएगा भाई वोट देगा? अरे गाँव यहाँ रहता है किराए में, मकान है उनके यहाँ पे। वहीं हरिद्वार नगर निगम में वोटिंग के दौरान वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते पोलिंग बूथों पर हंगामा हुआ। सेवा सदन स्कूल में बने वार्ड नंबर 10 के पोलिंग बूथ के बाहर काफी संख्या में कांग्रेस समर्थक वोटरों ने हंगामा किया। इस दौरान इन वोटरों ने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक का घेराव किया, नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि इस वार्ड में कई लोगों के वोट काटे गए हैं। कनखल के 10 नंबर वार्ड में भी कई लोगों के वोट काटने के आरोप लगे हैं। अल्मोड़ा में फर्जी वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मल्ला महल बूथ पर फर्जी वोट को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हुई और जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला, हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया है। और मसूरी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 6 के पोलिंग बूथ पर 2 गुट आपस में झड़प उनकी हो गई। झगड़ रहे लोगों को पुलिस ने बमुश्किल छुड़वाया है। दरअसल एक पोलिंग एजेंट द्वारा एक मतदाता को चैलेंज कर दिया गया था। इसको लेकर दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष मसूरी नगर पालिका परिषद के परिसर में पहुंच गए, वहां पर फिर से लड़ने लग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया है। ऋषिकेश में मतदान के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक वार्ड में पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल के सामने निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश मास्टर को लेकर नारेबाजी होने लग गई। प्रेमचंद अग्रवाल लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान निर्दलीय दिनेश मास्टर के चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी को लेकर नारे लगाए गए। हालांकि प्रेमचंद ने भी मौका देखकर वहां से खिसकना ही बेहतर समझा और बिना कुछ बोले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौके से निकल गए। ऋषिकेश में मेयर का पूरा चुनाव काफी चर्चाओं में रहा और अब यहां वोटिंग के दिन प्रेमचंद अग्रवाल को लोगों का ऐसे सामना करना पड़ा। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की सूचना पर दिन भर मची हल्ले के बाद शाम को देहरादून डीएम की तरफ से एक प्रश्न नोट जारी किया गया, जिसके साथ वोटर लिस्ट की क्या कॉपी है वो भी लगी है। डीएम के अनुसार इस तरह की सूचना भ्रामक है। हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने प्रमाण के लिए डिफेंस कॉलोनी की वोटर लिस्ट दिखाई। इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी पत्नी रेणुका रावत का नाम दर्ज है।
और इससे पहले आज दिन भर हंगामा होता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, इस वजह से हरीश रावत वोट नहीं डाल पाए। हरीश रावत वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए खुद 4 बूथों तक गए, लेकिन उनको कहीं अपना नाम नहीं मिला। हरीश रावत ने यहां तक कहा कि 3 महीने पहले जब वोटर लिस्ट प्रिंट हुई थी तब तक उनका नाम था और आखिरी वक्त में हटा दिया गया। अब हरीश रावत ने इसे पार्टी का मुद्दा बनाने की भी बात कही है। निकाय चुनाव का पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत को अपना नाम खोजे नहीं मिला। यानी हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। क्या जानबूझकर काटा गया या फिर हरीश रावत जी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया? खुद बूथ पर पहुंचे, 4 बूथ में नाम खोजा तब भी नहीं मिला। अब जब बस्ता लगाया कांग्रेस का, आप वहीं पहुंच गए। हाँ, मैं चौथी जगह आ रहा हूँ नाम खोजते खोजते। मुझे उम्मीद थी कि कहीं तो होगा, और सर्वर वाले से भी बात की, वो भी कह रहे नहीं। और ये लगता है कि बीएलओ सिस्टम टेम्पर कर दिया गया है, और एक मेरा नहीं, हजारों लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं। बहुत गलत किया गया, बहुत गलत किया गया। आपसे मैंने सुबह बात की थी, आपने कहा था कि ये बीजेपी का षड्यंत्र भी है और निर्वाचन आयोग का सर्वर डाउन है। ये इन्होंने चेक किया, ये कहते हैं नाम था, तो लास्ट जब फाइनल प्रिंटिंग होती है तो गायब हो जाता है। तो ये साधारण बात नहीं है। कब था नाम? लोकसभा के चुनाव में भी था, और मैंने 3 महीने करीब पहले चेक किया था तो रावत जी का नाम था। उसके बाद एकदम से ही मुझे भी झटका लगा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। आपको लास्ट में आज क्योंकि वोटिंग हो रही थी, तो आपने कब खोजना शुरू किया कि मुझे कल वोट देने जाना है? कल किस समय से? बीजेपी ये कह रही है आखिरी वक्त में हरीश रावत को खोजने की जरूरत क्यों पड़ी अपना नाम? नहीं, आखिरी वक्त में हम तो जहाँ 2009 से वोट डालते आए वहीं तो होगा ना नाम। तो इसलिए हम तो वोट कार्ड ले करके 9:30 बजे तैयार होकर के, बल्कि हमने कहा रास्ते में चलते चलते नाश्ता भी कर लेंगे। हमने कहा पहले वोट डाल। इस बीच बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, यहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी वोट नहीं डाल पाए। बताया जा रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और इस वजह से वो वोट नहीं कर पाए। उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है अनुपम जी, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ही वोट नहीं कास्ट कर पाए, क्या जानकारी? बिल्कुल नलिनी, देखिए अब ये विवाद थमा भी नहीं है हरीश रावत के कि उनका नाम था या नहीं था। अब ये नई सूचना ही है जो न्यूज 18 इस वक्त इसे एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वो अपना वोट डालने पिथौरागढ़ गए थे। उनका पैतृक घर है वहां पे, और जब वो अपने बूथ पर पहुंचे तो वहां उनका नाम नहीं था, बल्कि किसी और का नाम वहां पर दर्ज था। यानी कि उनका गलत नाम, या तो गलत नाम दर्ज था या उनका नाम नहीं माना गया। तो इस तरीके से वो अपना वोट नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ी चूक है इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग की, जिस पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, जहां तक वोटर लिस्ट की बात है। नलिनी, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कोई सफाई दी गई कि क्या कारण रहे, कहां फॉल्ट था? देखिए, दिन में जब उनसे बात करी गई उनके अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि हमने तो कैंप भी लगाए, लोगों से कहा भी अपना नाम चेक कर ले, स्पेशल कैंप भी लगाए, जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड करा उनका ऐड कर दिया, जो लोग छूट गए वो छूट गए, इस तरीके का उनका जवाब था। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, पहले हरीश रावत ने आरोप लगाया, अब एक नई प्रशासन ने दी, और अब जो है मामला आया है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। तो बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ऊपर से वहां उनका पैतृक घर भी था। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी जवाब आया। महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत आखिरी वक्त पर अपना वोट खोज रहे हैं और अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने की वजह से हरीश रावत को नहीं पता कि वो वोट कहां है। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता है कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना है। कांग्रेस के कम से कम इतने
वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर से निकाय चुनाव में बम्पर जीत का दावा कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी महीने यूसीसी लागू होगा। न्यूज 18 ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, तकरीबन 100 निकाय के लिए जो मतदान चल रहा है, उसमें किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और निकाय के चुनाव में भी मैं पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर गया हूं। इस प्रकार से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया है, चुनाव में सहभागिता की है, तो निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और ये ट्रिपल इंजन लगेगा वहां। सर, इसके अलावा अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो लगातार सरकार जो है वो 2022 के बाद जैसे ही सरकार आई, आपने वादा किया था, कमेटी बनाई गई, पूरा फॉर्मेलिटीज जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। कब तक उत्तराखंड में जो है वो जनता जो है यूसीसी को वहां लागू देख सकती है? हमने जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ उनके सामने संकल्प रखा था, अपना एक वायदा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में गए थे और उसके लिए जो भी जितने भी प्रावधान होते हैं उन सभी प्रावधानों को किया गया, कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर विधानसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, विधेयक बना, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली, एक्ट बनाने वाली कमेटी बनाई गई, एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद उसमें सारी जो जरूरतें थी या जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब की गई, प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्थाएं की गई, जो कानून बन रहे हैं उन कानूनों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा उसके लिए भी सारे प्रावधान किए गए हैं। सारी तैयारियां हमारी अंतिम चरण में। हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ जो वायदा किया था, हम वो वायदा निभा रहे हैं। अपना कहा हुआ काम हम पूरा कर रहे हैं कि हमने जो भी कहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं और जल्दी ही लागू करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, रिपब्लिक टीवी, दिल्ली। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने यहां ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो भी किया। आज सीएम धामी ने पालम विधानसभा में प्रचार किया। पालम में बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के समर्थन में रोड शो हुआ। सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। सीएम धामी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुलदीप सोलंकी को भारी मतों से विजयी बनाएं। दिल्ली में उत्तराखंड के मतदाता बड़ी संख्या में हैं और सीएम धामी को यहां बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।